नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश की राजनीति बड़ी अजब गजब है। मध्य प्रदेश के लिए कहा भी जाता है, एमपी गजब है, सबसे अजब है। ऐसा ही एक गजब कारनामा हुआ है मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में। मोहन यादव के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और कांग्रेस छोड़कर आए रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री बनाए गए। आज उन्होंने शपथ ले ली। लेकिन रामनिवास रावत को लेकर कई मजेदार बातें हैं जो आज हम आपको इस शो में बताएंगे। रामनिवास रावत 6 बार के विधायक हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से वे चुनाव जीतते रहे। लोकसभा चुनाव भी लड़ा था लेकिन हार गए। लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी की सरकार में वे मंत्री बने हैं, उसमें वे सिर्फ 2 महीने पहले शामिल हुए थे, यानी लोकसभा चुनाव के समय। और भी हैरत अंगेज बात यह है कि रामनिवास रावत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना आतंकवादी संगठन तालिबान से करते रहे। उन्होंने 2 साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस एक तालिबानी विचारधारा का पोषक संगठन है। वे रामनिवास रावत आज की तारीख में बीजेपी सरकार में मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बन गए। आइए आपको उनके मंत्री बनने के शपथ समारोह के नजारे दिखाते हैं। इसमें भी एक मजेदार बात हुई थी। उन्हें 2 बार शपथ दिलाई गई आज। पहले जब उन्होंने शपथ ली तब वे मंत्री पद को राज्य मंत्री कह गए, जबकि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो पहली शपथ होने के बाद थोड़ी देर बाद जब इस बात का ध्यान गया अधिकारियों का और राजभवन के लोगों का कि उन्होंने राज्य मंत्री शब्द बोला है, तब उन्हें दूसरी बार शपथ दिलाई गई। आइए आपको दोनों शपथ क्रमशः दिखाते हैं। पहले जब उन्होंने राज्य मंत्री कह दिया और फिर वे दोबारा मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए दिखाई दिए। ये नजारा देख लीजिए। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं जिम्मेदार काबिल भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की जनता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपने देखा कि रामनिवास रावत कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। जुमा जुमा 4 रोज पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और अब वे मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री बने। लेकिन उनके मंत्री बनने में अभी कुछ पेंच बाकी है। वे विचारधारा के आधार पर क्या कहते रहे हैं बीजेपी और आरएसएस को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने क्या बताया था, इस पर पहले बात करेंगे। फिर एक तकनीकी पहलू की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे कि रामनिवास रावत के मंत्री बनने के बावजूद अभी एक पहेली हल होना बाकी। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि रामनिवास रावत विजयपुर से आते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत विजयपुर की कृषि उपज मंडी के संचालक पद के चुनाव से की थी। छात्र जीवन के बाद वे राजनीति में आए थे। पहला चुनाव वे मंडी का चुनाव निर्विरोध जीते थे। उसके बाद कांग्रेस के तत्कालीन दिग्गज नेता माधवराव सिंधिया के संपर्क में वे आए। उसके बाद माधवराव सिंधिया ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिलाया। 1990 से लेकर लगातार अब तक वे चुनाव लड़ते रहे। 6 बार वे विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक बने।
पहली बार वे मंत्री बने थे दिग्विजय सिंह की सरकार में। जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने तो उनकी सरकार में रामनिवास रावत मंत्री रहे थे। संयोग ऐसा हुआ कि 2018 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वे चुनाव हार गए अपनी सीट से, जबकि उस बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। यानी मंत्री बनने का एक अवसर उन्होंने 2018 में गंवा दिया। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में वे, जो अभी नवंबर में हुआ था, एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बन गए। उसके बाद हम सब जानते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, बीजेपी ने अपनी सरकार फिर से बना ली, मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। बहुत सारे लोगों ने दल बदल चुनाव के समय भी किया था, और चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तब जिन लोगों ने दल बदल किया उनमें से एक प्रमुख नाम रामनिवास रावत का है। यद्यपि इस दरमियान जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, इससे पहले, यानी जब कमलनाथ की सरकार बनी उससे भी पहले, रामनिवास रावत मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। जब कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी कार्यकारिणी में रामनिवास रावत बतौर कार्यकारी अध्यक्ष सक्रिय रहे थे। 2023 में विधानसभा चुनाव वे हारे, 2023 में विधानसभा चुनाव जीते और कांग्रेस के विधायक के रूप में ही वे सक्रिय थे। इस बीच में एक घटना हुई थी जब 2018 में कमलनाथ की सरकार थी। आपको याद होगा, मार्च 2020 में दिग्गज कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। कमलनाथ की सरकार गिरी, बीजेपी की सरकार बनी। कांग्रेस के 20-22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन तब रामनिवास रावत विधायक नहीं थे। उनकी जरूरत शायद उस वक्त बीजेपी को नहीं रही होगी, या जो भी कारण रहे हों, तब रामनिवास रावत ने दल बदल नहीं किया था, वे कांग्रेस में बने रहे थे। और उस वक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से 14 मार्च 2020 को रामनिवास रावत ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल की आलोचना की। उन्होंने कहा था कि मुझे राजनीति में लाने वाले व्यक्ति माधवराव सिंधिया थे। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बहुत सम्मान करता हूं, वे हमारे नेता रहे, लेकिन मैं दल बदल करने को उचित नहीं मानता, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। तब रामनिवास रावत ने शिवराज सिंह चौहान के एक बयान का हवाला देते हुए ये तक कहा था कि सिंधिया जी को बीजेपी में जाते ही विभीषण कहकर संबोधित किया जा रहा है। रामनिवास रावत ने यह भी कहा था कि विभीषण को तो एक राज्य का दर्जा मिला था भगवान राम का साथ देने से, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया। यानी रामनिवास रावत भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तुलना विभीषण से कर रहे थे, और तब कांग्रेस छोड़कर वे नहीं गए। फिर आया अवसर 2024 के लोकसभा चुनाव का। वे मुरैना श्योपुर संसदीय सीट से टिकट मांग रहे थे, टिकट उन्हें नहीं मिला, और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। चलते चुनाव में, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, उस वक्त रामनिवास रावत ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बीजेपी के तमाम नेताओं की मौजूदगी में अपने ही विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता हासिल कर दी। लेकिन यही वो पेच चढ़ गया जो आज भी उनके सामने खड़ा हुआ है। वे कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन कांग्रेस छोड़ते समय उन्होंने विधायक ही नहीं छोड़ी। आज की तारीख में भी, आज जबकि उन्होंने बीजेपी की सरकार में मंत्री पद की शपथ ले ली है, तब तक भी उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। दल बदल कानून के तहत कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिया है, उनकी सदस्यता निरस्त करने के लिए आवेदन किया है, निवेदन किया है स्पीकर से मध्य प्रदेश विधानसभा के, क्योंकि दल बदल कानून ये कहता है कि आप
अगर अकेले इस तरह दल बदल कर रहे हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। मजेदार बात यह है कि जब उन्होंने दल बदल किया था, तब उन्होंने जब ये समस्या पैदा हुई, ये संकट आया कि वे पार्टी बदल चुके हैं लेकिन विधायकी नहीं छोड़ी है, तब उनका भविष्य क्या होगा। तो एक मौके पर दल बदल के बाद वे ये तक कह चुके थे अखबार को इंटरव्यू में कि मैं तो अब भी कांग्रेस में हूं, जबकि मंच पर बीजेपी की सदस्यता ले चुके थे। बाद में जब पार्टी ने ऐतराज किया तो उन्होंने शिवपुर में एक कॉन्फ्रेंस करके फिर ऐलान कर दिया कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन विधायक पद से इस्तीफा कब देंगे इसका स्पष्ट उत्तर उस वक्त भी उन्होंने नहीं दिया था। अब भी जबकि वे मंत्री बन चुके हैं, इस बात को लेकर असमंजस है कि वे विधानसभा से इस्तीफा कब देंगे। स्वाभाविक है, वे इस्तीफा देने के बावजूद मंत्री रह सकते हैं, 6 महीने तक बिना विधायक बने वे मंत्री रह सकते हैं। इस बीच में उन्हें उपचुनाव का सामना करना पड़ेगा, अपने विधानसभा क्षेत्र में दोबारा चुनाव लड़ने जाना पड़ेगा ही, अगर मंत्री रहना है 6 महीने के बाद। अब उनके वो विचार बताते हैं जो वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में किया करते थे। 7 सितंबर 2021 को एक स्थानीय टेलीविजन चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तालिबान जैसी विचारधारा का पोषक है। वो एक साइलेंट संगठन है जो तालिबान की तरह काम करता है। वो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम करता है और एक षड्यंत्रकारी संगठन है। रामनिवास रावत ने आरएसएस को, जो भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन है, उसे एक षड्यंत्रकारी संगठन कहा, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला काम करने वाला संगठन बताया। उसकी साइलेंट विचारधारा है, नाजीवादी सिस्टम के तहत काम करती है आरएसएस, और तालिबान की विचारधारा का पोषक भी है। यानी आज की तारीख में रामनिवास रावत जिस पार्टी की सरकार में मंत्री बन गए, उस पार्टी की मूल विचारधारा को वे तालिबानी विचारधारा बता चुके। वे अपने नेता जिनके खेमे के वे गिने जाते थे, माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी तुलना भी वे विभीषण से कर चुके हैं। लेकिन कुछ सियासी दांव पेच ऐसे होते हैं जो दूसरे नजरिए से भी घटनाक्रम को समझने का इशारा करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आ गए, राज्यसभा में पहुंच गए, केंद्र में मंत्री हुए, और अब तो वे राज्यसभा के बाद इस्तीफा देकर गुना शिवपुरी संसदीय सीट से लोकसभा में भी पहुंच गए। इसके बावजूद जो क्षेत्रीय राजनीति है ग्वालियर चंबल अंचल की, उसमें शक्ति संतुलन के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जो बीजेपी में खेमे हैं, उनमें नरेंद्र सिंह तोमर का एक खेमा है जो इस वक्त स्पीकर हैं, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं। वीडी शर्मा है जो मूलतः मुरैना के रहने वाले हैं, खजुराहो से सांसद है, वे प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। खुद शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर मोहन यादव, इन सब लोगों से बहुत सीधा सीधा आपसी तालमेल का कोई बहुत गहरा नाता ज्योतिरादित्य सिंधिया का नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों का, प्रेक्षकों का मानना यह भी है कि ग्वालियर चंबल अंचल से ही सिंधिया के साथ दल बदल नहीं करने वाले रामनिवास रावत को अब मंत्री बनाकर सीधे सीधे सिंधिया को भी बीजेपी में एक चुनौती जैसी देने की कोशिश की गई। यानी सिंधिया विरोधी खेमे को ताकत दी जा रही है ग्वालियर चंबल अंचल। खुद सिंधिया के खेमे के मंत्री भी गिने चुने हैं इस वक्त, बाकी जो मंत्री हैं वे उनके खेमे के नहीं हैं। तो आज के इस घटनाक्रम में दिलचस्प बात यह है कि रामनिवास रावत दशकों तक कांग्रेस में रहे, आजीवन कांग्रेस में रहे। वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय भी उनके साथ नहीं गए थे, कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 2 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन की और अब वे मंत्री बन गए। आरएसएस को लेकर जो विचार रामनिवास रावत के हुआ करते थे, उसको लेकर कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने, जो कांग्रेस के मीडिया सेल के चेयरमैन थे पहले, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करके सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जो विचार आपके तब थे कि कांग्रेस तालिबान, आरएसएस तालिबानी विचारधारा का पोषक है, और अब आप कह रहे हैं मंत्री बनने के बाद कि मैं बचपन से
आरएसएस के संस्कारों में पला बढ़ा हूं, ये परिवर्तन कब और कैसे हो। तो कुल मिलाकर जो रामनिवास रावत कल तक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के मुखर विरोधी थे, कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता थे, वे आज की तारीख में मोहन यादव के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। लेकिन इस सवाल का उत्तर अभी मिलना बाकी है कि वे विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के तौर पर जो सीट उनके पास है, विधायकी जो उनके पास है, उससे कब इस्तीफा देते हैं और कब उपचुनाव में वे जाते हैं। जब वे इस्तीफा इस्तीफा देंगे, उसके बाद निर्वाचन आयोग वहां पर उपचुनाव की घोषणा करेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।